जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का साइंस पढ़ा रहा था। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ में मैंने आपको समझाया था कि पदार्थ क्या है और पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, लगभग 15 मिनट के आसपास का होगा। आप उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पदार्थ किन से बना है, हमारा शरीर किस किस चीज़ों से बना हुआ है। ये पूरा डिटेल्स के साथ मैंने समझाया है और पदार्थ कितने तरह से बांटे गए हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, है ना। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो देखिए, दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं ना, सबकी कुछ न कुछ अवस्था होती है ना। कुछ न कुछ अवस्था होती है। अवस्था का मतलब क्या है कि जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम सॉलिड, एकदम बिल्कुल ठोस की तरह, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर ठोस की तरह हमें दिखाई दे रहा है। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड की तरह होते हैं, ठीक है ना। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गैस की तरह होते हैं। बात सुना है। तो जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो अगर भौतिक आधार पे देखा जाए, है ना, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं अगर वो भौतिक आधार पे देखा जाए तो 3 प्रकार की है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है ना, या पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर देखा जाए तो पदार्थ के अंदर जो प्रकार है ना वो होती है ठोस, द्रव, गैस, है ना। उनकी जो अवस्था क्या होती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन 2 और भी अवस्थाएं होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो आप कहिएगा 3, ठोस, द्रव, गैस। ये भी पूछा जाए कि पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं तो भी आपका आंसर होगा 3, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन ये पूछा जाए कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं तो आप कहिएगा हमेशा 5। कौन कौन सी कुल में आता है, तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा जो है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो आप याद रखिएगा प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है, वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बाकी 3 अवस्था सभी बच्चे जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस होता है। मैंने आपको वो भी चीजें समझा दिया। देखिए, दुनिया का एकमात्र ऐसा पदार्थ कौन सा है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा वो है द्रव। क्या है वो, द्रव। द्रव ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे पानी देखें, द्रव है ना पानी। तो पानी जो है ना, वाटर को अगर आप फ्रिज में रखोगे तो बर्फ बन जाएगा, फिर उसे गलाओगे तो पानी बन जाएगा, फिर उसे गर्म करोगे तो गैस बन जाएगा। यानी जो वाटर है, पानी है, द्रव का मतलब मैं पानी की बात कर रहा हूँ। पानी ही ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, देख लीजिए कि नोट द्रव, और द्रव में भी कौन सा, तो याद रखिएगा द्रव में भी पानी। ऐसे द्रव में तो बहुत सारी चीजें आएंगी लेकिन सिर्फ पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि पानी जो है कि तीनों अवस्था में होती हैं, यानी ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को यही पढ़ना था कि पदार्थ की अवस्थाएं, है ना, ठीक है, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखिए, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनके अलावा 2 और अवस्था होती हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मैंने आपको समझाया था कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट याद रखिएगा, बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं पहली अवस्था, ठोस अवस्था। क्या पढ़ेंगे, ठोस अवस्था। तो देखिए, जो ठोस अवस्था होती है, नाम ही ठोस है यानी सॉलिड है। आप देखेंगे जो मार्कर है, अगर मैं इस हाथ में ले रहा हूं तो इसी तरह दिखाई दे रहा है, और इस हाथ में भी ले रहा हूं तो इसी तरह दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये ठोस है। क्या है ये, ठोस है। ठोस क्या कहते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका
आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। देखिए इसका आकार है ना, जो शेप है जैसे बना हुआ है बिल्कुल वैसे सेम है, इस हाथ में भी वही है और इस हाथ में भी वही है। अगर मान लीजिए कि इस हाथ में अगर 1 kg का है तो इस हाथ में भी 1 kg का ही है, ठीक है ना। यानी ठोस पदार्थ जितने भी होते हैं ना उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ऐसी जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है ना जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उससे हमेशा ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे मैं आपको चीजें कुछ समझाने वाला हूँ। देखिए एक शब्द है द्रव और दूसरा है द्रव्य। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि दोनों शब्द एक ही हैं, द्रव और द्रव्य। ऐसा नहीं है। द्रव्य का मतलब होता है कि केवल लिक्विड वाली चीजें, है ना, केवल लिक्विड वाली चीजें क्या होती है? द्रव होती हैं। लेकिन जो द्रव्य होते हैं ना उसमें जो है कि लिक्विड के साथ साथ गैस भी होता है। क्या होता है? गैस होता है, वो होता है द्रव्य। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी जिसपे खाना बनता है ना उसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे शब्द देखिए लिक्विफाइड, तो लिक्विड शब्द है और लास्ट में क्या है? गैस। यानी ये है द्रव्य। क्या है वो? द्रव्य। इसलिए उसको कहा जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या कहा जाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। हिंदी में बोलते हैं एलपीजी को द्रवित पेट्रोलियम गैस। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जब भी द्रव्य की बात करेगा तो उसमें लिक्विड और गैस दोनों होगा, और द्रव की बात करेगा तो केवल लिक्विड होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसलिए पदार्थ को द्रव्य भी बोला जाता है। पदार्थ को क्या बोला जाता है? द्रव्य भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए, मैंने ठोस अवस्था बताया कि पदार्थ की वह अवस्था या द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, वो क्या होती है? ठोस अवस्था होती है। समझ में आ गया? चलिए अब समझते हैं कि ठोस अवस्था के गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला गुण यहाँ पे लिखा हूं, आकार एवं आयतन। देखिए जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं ना, सभी या द्रव पदार्थ हो चाहे गैस पदार्थ हो, सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये पहले वीडियो में समझाया था। और छोटे छोटे कण इतने पास होते हैं कि उनके बीच की दूरी कम हो जाती है ना। छोटे छोटे कण इतने पास होते हैं कि उनकी बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण वो एक निश्चित आकार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? निश्चित आकार और निश्चित आयतन ले लेते हैं। समझ में आया? उनका एक निश्चित आकार हो जाता है और निश्चित आयतन हो जाता है। इसलिए पहला गुण यही है कि आकार एवं आयतन। यानी कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच की दूरी कम होती है, जिसके कारण उनके अंदर लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होता है। इसी वजह से उनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। बस ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी, यानी दबा देना, कंप्रेस कर देना। देखिए आप ठोस को दबाइएगा, देखिए ठोस है, इसको दबा रहा हूं, बहुत कम मात्रा में दबेगा या न भी दबेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी इसमें कंप्रेसिबिलिटी ना हो। देखिए दबा रहा हूं तो कोई भी ऐसा ना हो कि दबे, हो सकता है थोड़ा सा दब रहा हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो संपीड्यता, कुल मिला के ठोस पदार्थ में संपीड्यता बहुत ही कम होता है। यानी कह सकते हैं कि यदि ठोस पदार्थ के ऊपर दाब लगाया जाए तो ठोस पदार्थ में दबाव कम होता है, जिसके कारण संपीड्यता बहुत ही कम होती है, यानी न गढ़ होता है, न के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, घनत्व। घनत्व का मतलब ये होता है कि जो ठोस पदार्थ है ना, उनके कण पास पास होते हैं या दूर दूर होते हैं। तो घनत्व मतलब कि अगर जिसके कण पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे, तो घनत्व ज्यादा होगा, और जिसके कण दूर दूर होंगे घनत्व कम होगा। तो घनत्व यही है। तो देखिए इसमें क्या कहेंगे कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच की दूरी कम होती है, जिसके कारण आकर्षण बल ज्यादा होता है, और इनके कण बहुत ही पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं, जिसके कारण इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। याद रखिएगा, घनत्व क्या होता है? ठोस पदार्थ का बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है तापमान का प्रभाव।
ठीक है, आपने देखा कि ठोस पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं। तो अब बताइए, जब कोई चीज बहुत पास पास हो और उसके पिछवाड़े में आग लगा दे, तापमान बढ़ा दे, है ना, तापमान का प्रभाव, तापमान बढ़ा दे, तो सोचिए वो दूर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? वो दूर भागने लगेंगे, है ना। तो ये क्या है कि जब तापमान का प्रभाव होता है ना, कि ठोस पदार्थ में जब तापमान दिया जाता है तो उनके जो कण पास पास थे ना, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दूर होते 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 ज्यादा ही दूरी बना लेते हैं। यानी आप ये चीज तो कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच की दूरी कम होती है, और जब इसमें तापमान बढ़ाया जाता है तो इनके कण धीरे धीरे गति करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। यानी तापमान बढ़ाने पर कणों के बीच की दूरी बढ़ती है और तापमान घटाने पर कणों के बीच की दूरी कम होती है। ये इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अणुओं की व्यवस्था, यानी इनके अणु कैसे हैं। तो देखिए, इनके अणु जो है ना कि अपने ही स्थान पर वाइब्रेशन करते हैं, यानी गतिज ऊर्जा करते हैं। ठोस पदार्थ जितने भी है चाहे कोई भी पदार्थ हो, उनके जो अणु है ना वो एक ही स्थान पर ऐसे करते हैं, मोशन करते हैं। यानी कह सकता हूं कि ठोस पदार्थ के अंदर जो उनका आकार और आयतन निश्चित होने के कारण इनके जो अणु है ना अपने ही स्थान पे गतिज ऊर्जा करते रहते हैं, यानी गति करते रहते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं इनके अणु। और इनके अणु एक दूसरे के पास होते हैं, जिसके कारण इसमें आकर्षण बल यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इस अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो एक निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। बस आपको यही चीजें करना था। अब ठोस का एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे चीनी। देखिए मैंने लिखा हुआ है चौक, पत्थर, मिट्टी, चीनी इत्यादि। ये सब चीजें क्या है? ठोस अवस्था के उदाहरण है। क्या है? ठोस अवस्था के उदाहरण है। तो ये था हमारा पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार की होती है और कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो मैंने आपको समझाया पानी यानी द्रव। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। पूरा ये ठोस जो अवस्था है मैंने आपको जो समझाया, मैंने जो चीज इस पे नहीं लिखा है वो भी आप कॉपी पे नोट करिएगा मेरी बातों को सुन करके। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं को कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद ये पदार्थ की अवस्थाएं मुख्यतः वाली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं पढ़ा दूंगा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, कि प्लाज्मा क्या होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है ना, ये कहां से अवस्थाएं आ गई तो मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।